हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। साइंस की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कराया था और मैंने आपको बोला था कि इसका जो रेस्ट पार्ट है उसको हम आज की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो मैंने कल आपको एक्सरसाइज सेंड किया था, तो आई होप आप सभी इसे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए, इसका जो बचा हुआ पार्ट था वीडियो एक्सप्लेनेशन का, वो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे रीड करूँगी। ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स। हाँ, आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 34, लेसन 4। देखिए, ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई आल्सो ले एग्स। अ बटरफ्लाई ले egg on the leaves of a plant. After a few days, the eggs hatch into caterpillar or larva. A caterpillar looks more like a worm than an insect. The larva of a housefly is called a maggot. The larva feeds and grows rapidly. After some time, the larva stops eating and makes a covering around itself. It is now called a pupa. After a while, the pupa bursts and the adult insects come out. Thus, butterfly and housefly pass through 4 stages in their life cycle. चलिए बेटा, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ऑल इंसेक्ट्स, ऑल मीन्स सभी, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, सभी कीड़े डेवलप विकसित होते हैं फ्रॉम एग्स, अंडे से। मीन्स ये है कि जितने भी कीड़े होते हैं वो अंडे में से निकल के विकसित होते हैं। जो कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं और जब एग में से कीड़े निकलते हैं, एग हैच होता है, उसमें से कीड़े निकलते हैं, तो उनमें उनके डेवलप होने के कई स्टेज होते हैं। हम उसको बारी बारी से देखेंगे। ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स मीन्स ये है कि सभी इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं एग से। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई आल्सो ले एग्स। कीड़े जैसे बटरफ्लाई हो गया एंड हाउस फ्लाई हो गया, ये सब भी अंडे देते हैं। आपके जो बटरफ्लाइज हैं, हाउस में जो हाउस फ्लाई रहते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, वो भी, उनमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो अंडे दे करके होता है। अ बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। बटरफ्लाई जो होते हैं वो अपने अंडे कहाँ देते हैं? वो अपने अंडे देते हैं ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के लीव्स पे। ओके। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स बाद में, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिन, कुछ दिन के बाद, द एग्स हैच, कुछ दिन के बाद अंडा हैच हो जाता है, फूट जाता है, इनटू कैटरपिलर और लार्वा। कुछ दिन के बाद उस अंडे में से अंडा जब हैच होता है, अंडा फूटता है, तो उसमें से कैटरपिलर एंड या लार्वा, जो अंडा जब हैच होता है तो जो उसमें से निकलता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं या फिर लार्वा बोलते हैं। कैटरपिलर लुक्स मोर लाइक अ वर्म देन एन इंसेक्ट। एक जो कैटरपिलर होता है वो एक वर्म, कीड़ा की तरह दिखाई देता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगॉट। लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है, मीन्स हाउस फ्लाई के अंडे में से जो निकलते हैं उन्हें हम मैगॉट बोलते हैं। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। अब जो लार्वा निकले वो फीड्स खाते रहते हैं, वो अपना भोजन खाते रहते हैं, एंड ग्रो बढ़ते रहते हैं, रैपिडली मीन्स लगातार। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, द लार्वा स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। कुछ टाइम के बाद जो लार्वा होते हैं वो अब खाना बंद कर देते हैं, लार्वा अपना भोजन खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों ओर एक कवरिंग मीन्स अपने आप, एक मटेरियल से अपने आप को घेरने लगते हैं चारों तरफ से, एंड मेक्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। इट इज़ नाउ कॉल्ड अ पुपा। इसको हम पुपा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम फिगर में से आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, इट इज़ नाउ कॉल्ड अ पुपा। जब कैटरपिलर या फिर लार्वा अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके अंदर खुद सुरक्षित होते हैं, तो उस स्टेज को हम पुपा बोलते हैं। आफ्टर अ वाइल, द पुपा बर्स्ट एंड द एडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट। कुछ टाइम बाद वो पुपा जो होता है, जो मीन्स चारों ओर एक कवरिंग बना हुआ होता है, एक घेरा बना हुआ होता है, वो फूट जाता है। बर्स्ट मीन्स होता है फूटना, वो फूट जाता है और एक एडल्ट कैटरपिलर या फिर आफ्टर अ फ्यू वाइल द पुपा बर्स्ट एंड द एडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट। जब वो पुपा बर्स्ट होता है तो उसमें से एक एडल्ट इंसेक्ट्स बाहर निकलता है।
दस इस प्रकार से बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इस तरह से बटरफ्लाई या फिर हाउस फ्लाई अपने जीवन चक्र में, अपने लाइफ साइकिल में पूरे 4 स्टेज, 4 चरण से गुजरती हैं। देखिए यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि सपोज करिए ये एक प्लांट्स का लीव्स है, यहाँ पे बटरफ्लाई अंडे दी है, ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई अंडे दी है, ये पहला स्टेज हुआ, ठीक है। इससे ये पहला हो गया अंडा, ये एग है। उसके बाद जब ये एग हैच होता है, ये एग जब हैच होगा तो यहाँ पे देखिए ये लार्वा है, ठीक है। अंडे में से जो निकलते हैं ये लार्वा, या फिर इसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। अब कैटरपिलर ये क्या होता है, ये खाता रहता है और इसमें अपना इसका ग्रो होता रहता है, विकास, इसका डेवलपमेंट होता रहता है। होते होते आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। देखिए ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, ये कीड़े के चारों ओर एक कवरिंग बना हुआ है, उसमें ये कीड़ा अंदर है और ये चारों ओर एक आवरण से अपने आप को घेर लिया है, जिसे हम पुपा स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को हम पुपा कहते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद जब ये पुपा स्टेज में पहुंच जाता है तो इसमें कुछ टाइम बाद ये पुपा जो होता है, ये कवरिंग जो होता है, यहाँ पे फूट जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कवरिंग है उसी में से एक इंसेक्ट निकल रहा है। तो ये जब फूट जाता है फिर इसके बाद यहाँ से एक एडल्ट इंसेक्ट बाहर निकलता है, और ये बटरफ्लाई का आपने पढ़ा था, तो ये देखिए यहाँ से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकली और ये एडल्ट बटरफ्लाई है, ठीक है। तो इसके लाइफ साइकिल में पूरे 4 स्टेज देखा आपने। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इससे ये एडल्ट बन गई 4th, ठीक है। तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में पूरे 4 स्टेज हैं। पहले क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। पहले बटरफ्लाई प्लांट्स के लीव्स पे अंडे देती है, फिर वो अंडा जब हैच होता है तो उसमें अंडे जो उसमें कीड़ा निकलता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं या फिर लार्वा बोलते हैं। लार्वा या फिर कैटरपिलर अपना विकास करता रहता है, उसका विकास होता रहता है धीरे धीरे। वो फीड मीन्स खाते हैं और अपना भोजन खाते हैं, उनका विकास होता रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, घेरा बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसी में सेफ रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो घेरा फूटता है और उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलता है, और जिस टाइम वो कवरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं उस स्टेज को हम पुपा बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ एन बटरफ्लाई। नेक्स्ट देखिए, Some insects like grasshopper and cockroach pass through 3 stages in their life cycle. कुछ कीड़े जैसे grasshopper मीन्स टिड्डा होता है and cockroach pass through 3 stages in their life cycle. अपने लाइफ साइकिल में पूरे 3 स्टेज से गुजरते हैं। The baby which comes out of the egg is almost like a full grown insect. The baby which comes out of the egg, जो अंडे में से बेबी आता है, इज ऑलमोस्ट लाइक अ फुल ग्रोन इंसेक्ट, वो लगभग एक फुल्ली डेवलप्ड इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ, इसको हम निम्फ बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ये है कि जैसे ग्रासहॉपर हो गया या फिर आपका कॉकरोच हो गया, तो पहले ये अंडे देते हैं और अंडा जब उनका डेवलप होता है फिर अंडे में से जो बेबी निकलता है वो अंडे में से जो कॉकरोच निकला, फिर अंडे में से जो ग्रासहॉपर का बेबी निकला, तो वो लगभग फुल्ली डेवलप होता है, वो लगभग मतलब डेवलप हो चुका होता है, इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ, इसको हम निम्फ बोलते हैं। मीन्स ये है कि कॉकरोच के बेबी को या फिर ग्रासहॉपर के बेबी को निम्फ बोला जाता है। आफ्टर माउल्टिंग मेनी टाइम्स, आफ्टर माउल्टिंग यहाँ पे एक नया वर्ड है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि माउल्टिंग क्या होता है। माउल्टिंग होता है कि माउल्टिंग मीन्स होता है सेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। ओल्ड मीन्स पुराने, स्किन मीन्स आप जानते ही हैं, पुराने स्किन को बार बार गिराना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने पुराने स्किन को गिराते रहते हैं अपने, और उनमें जब वो पुराने स्किन को गिरा देते हैं तो उनमें एक नए स्किन आ जाते हैं। ऐसा आपने बर्ड में देखा होगा, आप अपने घूमते टहलते बर्ड्स के फीदर देखने को आपको मिल जाते हैं कि ये चिड़िया का पंख गिरा है, ठीक है। तो बर्ड्स में भी माउल्टिंग का प्रोसेस होता है। माउल्टिंग प्रोसेस ये है कि सेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन को वो गिरा देते हैं और उनमें नए स्किन आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम माउल्टिंग कहते हैं। इसी तरह से इंसेक्ट में होता है कि जब इंसेक्ट के अंडे से उसका बेबी निकलता है तो वो लगभग एक फुल्ली ग्रो, मतलब लगभग एक ग्रोन इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट की तरह ही दिखाई देता है। और आफ्टर माउल्टिंग मैनी टाइम्स, कई बार माउल्टिंग के बाद, माउल्टिंग मीन्स कई बार अपने पंखों को गिराने के बाद, अपने ओल्ड स्किन को गिराने के बाद,
इट बिकम्स एन एडल्ट, एक एडल्ट बन जाता है, ठीक है। माउल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, यहाँ पे देखिए दिया भी है कि माउल्टिंग का मीन्स होता है शेडिंग मीन्स गिराना, ओल्ड स्किन मीन्स पुराने स्किन को। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अ निम्फ मीन्स क्या, निम्फ यदि बोलेंगे तो आप उसका मतलब ये समझेंगे कि इंसेक्ट का बेबी, मीन्स ये है कि ग्रास होपर या फिर कॉकरोच का बेबी जिसको हम निम्फ वह कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ निम्फ शेड्स इट्स स्किन बिफोर अ न्यू वन ग्रोज। देखिए इट इज़ अ प्रोसेस, माउल्टिंग एक प्रोसेस है बाय विच जिसमें अ निम्फ शेड्स गिराता है इट्स स्किन अपने पुराने स्किन को बिफोर अ न्यू वन ग्रो, जब तक उनमें एक नया स्किन आता है, जब उनमें एक नए स्किन आ जाते हैं तो वो अपने पुराने स्किन को गिरा देते हैं, ये है माउल्टिंग होता है, ठीक है। तो आफ्टर माउल्टिंग मेनी टाइम्स, कई बार माउल्टिंग करने के बाद वो जो निम्फ होता है वो एडल्ट बन जाता है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज आ जाइए, थोड़ा सा और बचा है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 35 देखिए, केयर ऑफ यंग वंस बाय एनिमल्स, मीन्स ये है कि एनिमल्स मीन्स जानवरों के जो यंग वंस होते हैं, जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो उनका केयर करते हैं। जैसे डॉग का बच्चा होता है, वो डॉग अपने बच्चे को केयर करता है, उनको खिलाता है पिलाता है, ठीक है। उसी तरह से कैट के बच्चे जो किटन होते हैं उनका भी कैट केयर करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स अपने अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को वो प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, मैमल्स एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, जितने भी मैमल्स होते हैं और बर्ड्स वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को टेक केयर, उनका देखभाल करते हैं। दे प्रोटेक्ट देम, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लीन देम एंड कीप देम वार्म, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको साफ रखते हैं। एंड कीप देम वार्म, उनको गर्म रखते हैं। डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज, बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट देयर चिक्स, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने चिक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अदर एनिमल्स लाइक फिश, दूसरे जानवर जैसे फिश, फ्रॉग एंड स्नेक डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे दे देते हैं लेकिन उनका टेक केयर, उनका ख्याल देखभाल नहीं करते हैं। उनमें से है आपका फिश एंड फ्रॉग एंड स्नेक, जो स्नेक होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो अपने बेबी का टेक केयर नहीं करते, अपने बेबी का केयर नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली मैमल्स हु टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैमल्स में बेटा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वही एक ऐसे मैमल्स हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक, लंबे समय तक भी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। और जितने भी मैमल्स हैं जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब थोड़े टाइम तक के लिए ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद बच्चे खुद सक्षम हो जाते हैं अपने आप को बचाने में, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको क्लीन रखते हैं, उनको वार्म रखने की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मीनिंग ये है द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स अंडे देकर के रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ एनिमल्स बेबी को बर्थ करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो बेबी बर्थ करते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं, और जो अंडे दे के उनमें प्रजनन होता है उनको हम ओविपेरस एनिमल्स या फिर एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, ये सब पढ़ लिया है। एक बार आप लोग इसे अब रीड करेंगे और इसे समझेंगे। जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, जब आप जूम क्लास में कनेक्ट होंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम।